जब इंग्लिश में लिखा रहता है आपको भी दिक्कत होती है, तो मैंने कहा गूगल देखता है ही तो थोड़ा बदल दो। तो हमारे भारत के अंदर युवाओं की एक बीमारी है। आप लोग कितना इसको फॉलोअप में यूज कर रहे हैं, कितना लोगों को गाइड कर रहे हैं, कितना लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बोलते हैं ना, सेल करने के लिए आपको दबाव नहीं डालना, सामने वाले को जागरूक करना है, जागरूक करना है कि भाई भारत के युवाओं की ये बीमारी है, उनके अंदर कौशल की कमी है, हुनर की कमी है। भारत के अंदर बहुत सारे माध्यम है जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, पर आप नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई काम दिया जाएगा उस काम को करने की कला नहीं है। स्मार्ट वैल्यू में एक लीडर बहुत इनकम क्यों नहीं कर पा रहा? भाई इसी सिस्टम में विकास घोष जैसा लीडर है जिसकी 4 आईडी डायमंड से ऊपर है, 4 आईडी डायमंड से ऊपर एक ही लीडर की अगर है तो वो 4 आईडी को डायमंड पे ले जा रहा है। हम एक आईडी को गोल्ड तक नहीं पहुंचा पा रहे, हम एक आईडी को सिल्वर पर नहीं पहुंचा पा रहे। दादा यहाँ पर आए, उन्होंने बताया उन्होंने कितना देश घूमा, कितना अचीवमेंट किया। कैसे हुआ? क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ स्मार्ट वैल्यू पर फोकस कर रहा है, बाकी इधर कौन बोल रहा है, इधर क्या कर रहा है, कौन अपने स्टेटस में क्या लगा रहा है, जिनका पूरी दुनिया पर ध्यान है उनका ध्यान कभी अपने आप पर नहीं होता। यस या नो? यस। तो हमारे भारत के युवाओं के अंदर जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है कि वो हुनरमंद नहीं है। भाई आप स्मार्ट वैल्यू में आ गए तो क्या बदलेगा? जब तक आपको इनवाइट करना नहीं आएगा, लिस्ट बनाना नहीं आएगा, आपको प्लान दिखाना नहीं आएगा, फॉलोअप करना नहीं आएगा, टीम मेंटेन करना नहीं आएगा, फील्ड में दौड़ने का आपके पास ताकत नहीं होगा, तो आप स्मार्ट वैल्यू करें या कुछ और, आपका इनकम कैसे होगा दोस्तों? हो पाएगा क्या? हो पाएगा क्या? नो सर। हर काम कठिन है। अभी मैं त्रिपुरा गया था, अगरतला 2 तारीख को, तो उस दिन जो हमारे लीडर थे उनका पुलिस एक अधिकारी उनके मित्र थे, वो शाम को बुला लिए, और वो अधिकारी ऐसे जो सीएम की सुरक्षा में, आप सोचो। तो बातचीत करते करते वो बताने लगे कि जब मेरा पहला ज्वाइनिंग हुआ तो हमको जंगल में, जहाँ पर माओवादी लोग रहता है, जहाँ पर एक्टिविस्ट लोग रहता है, आज से 15-16 साल पहले वहाँ हमको पोस्टिंग मिला। हम तो नए नए गए थे तो पता चला ऊपर से गोलीबारी चालू होने लगा और तमंचा चलाने लगा, और ये लोग पहाड़ के नीचे है। बोला हमको समझ में नहीं आ रहा, बोला 1-2 लोगों को गोली भी लग गया। यानी कि वो आदमी जब पहला ज्वाइनिंग में गया और उसको ऐसा फेस हुआ तो शायद उस दिन उसको लगा यार गलत ज्वाइनिंग करिए। बोला एक बार हमको जिस एरिया में हम लोग रहते थे वो मच्छर बहुत था, मलेरिया धर लिया, तुरंत बोला जाए इसको 2 घंटे में भैया वहां पहुंचाया जाए, अगर ये नहीं पहुंचा सिटी हॉस्पिटल तो ये दुनिया से क्या। ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों ने अपने जीवन में देखी, क्योंकि लोगों को लगता है पुलिस का काम बहुत आसान है। मतलब वो हमसे मिलने भी आया था, बोला ये भी अगर पता चल गया ऊपर कि हम रात को कहाँ बैठे थे, किसके साथ बैठे थे, आप सब लोग का छानबीन होगा कि कौन आदमी था, क्यों इससे मिलने आया था, क्योंकि मैं सीएम की सुरक्षा में। कोई निगेटिव लोग, कोई पैसा देने वाला, कोई सीएम को उड़ाने वाला आदमी तो मिलने नहीं आया था। यानी कि वो अपना कार भी 10 किलोमीटर दूर छोड़ कर आया था पैदल, ऑटो बदल के, फिर पैदल। हम बोले सर नीचे जाके छोड़ देते, आप इतने बड़े अधिकारी है। बोले भैया बाहर दिन मत जाना, हमारे साथ दिख गए तो कौन कौन हमारे पीछे लगा रहता है ये आपको नहीं पता, आपका भी क्लास लग जाएगा, आपको भी बुला लेंगे स्पेशल एजेंट लोग, बोलेगा आइए कौन हो भैया, काहे मिले थे। यानी कि सोचना उसका जीवन कितना कठिन है कि वो अपनी मर्जी से किसी से मिलने नहीं जा सकता, अपने दोस्त से मिलने। और आप बोल रहे स्मार्ट वैल्यू मुश्किल है। हर काम के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई छुपी रहेगी। पैसा कमाने निकले हो बेटा, मजा लेने नहीं निकले हो, तो आपको दिक्कतें आएंगी, निगेटिव लोग मिलेंगे। और निगेटिव लोग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मैंने देखा है, भगवान ने उनको दुनिया में इसीलिए छोड़ा है कि भाई देख ये आदमी को आगे मत बढ़ने देना, वो नहीं बढ़ने देगा। कौन चाहता है कि भाई कमल कुमार सिंह आगे बढ़े? उसकी माँ चाहेगी, बाप चाहेगा, बिटिया चाहेगी, बीवी चाहेगी, भाई चाहेगा। दूसरा बाहर का आदमी क्यों चाहेगा कि कमल कुमार सिंह बहुत आगे चला गया? 100 में से 10 आदमी होगा जो चाहेगा यार कमल कुमार सिंह आगे चला गया। यस या नो? यस। हाँ या ना? यस। और जो सीएम की कुर्सी पे नीतीश जी बैठे वो क्या चाह रहे, नीचे वाला सीएम बन जाए? वो तो चाह रहे हैं हमारा कुर्सी पे कब्जा बना रहे हैं, हम तो फेविकॉल लगाकर बैठ जाए, परमानेंट हमारे नाम पर हो जाए।
तो कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहता, तो आपको समाज में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोकेंगे। और जब आप उनके साथ समय बिताएंगे या उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आप देखना आपकी गति कम हो जाएगी। जैसे हाईवे में लोगों को चलाने में क्यों मजा आता है? नो स्पीड ब्रेकर, गाड़ी फरफराता हुआ उड़ता हुआ 80 में लगा दो, 100 में लगा दो, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, जिसको निकलना भाई निकलते जाओ, हमको हॉर्न देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे स्पीड ब्रेकर आता है सडनली आपको 100 से 20 में आना होगा। यस सर। तो लाइफ में स्पीड ब्रेकर कौन है? सारे निगेटिव लोग जो हमारे समाज के अंदर मौजूद है, क्योंकि उनका टारगेट ही यही है कि भाई हम तो डूबेंगे, सनम तुमको भी लेकर डूबेंगे। यस सर। भैया हम तो गिरेंगे, तुमको भी पकड़ लेंगे ना, तो और मजा आएगा। स्कूल में एक बढ़िया नियम था, अगर अकेले पनिशमेंट मिलता था तो बड़ा शर्म आता था, लेकिन जब टीचर हमारे दोस्त को भी साइड में बोलता था भाई तुम भी मुर्गा बन जाओ, हम बड़ा मजा आता था, हम भी मुर्गा वो भी मुर्गा। तभी देखते थे जो तीसरा दोस्त हंस रहा था वो भी मुर्गा बना हुआ, भाई तुम बोले भाई हमको भी मुर्गा बना दी मैडम, बोले अब साथ में मुर्गा बने, मतलब बड़ा आनंद महसूस होता था। और अकेले जिस दिन पनिशमेंट मिलता था दोस्तों को भी गाली देते थे, मैडम को भी गाली देते थे। क्यों? क्योंकि भाई हम अकेले पनिशमेंट ले रहे हैं। अकेले कोई भी फेलियर के साथ रहना नहीं चाहता। रहना चाहता है क्या? वो चाहता है दो चार हमारी तरह और माल रहे, सड़ा माल। भाई सड़ा आलू किसी के साथ भी रहेगा तो अच्छे खासे आलू को भी सड़ा देगा। यस या नो? आपने सुना है ना गंदी मछली सारे तालाब को क्या करती है। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है कि निगेटिविटी हम पर असर ज्यादा करती है और पॉजिटिविटी का असर बहुत देर में होता है। और इसीलिए ज्यादातर लोग निगेटिव लोगों के कब्जे में ज्यादा आ जाते हैं और पॉजिटिविटी का एक्सप्रेस। तो भारत की बीमारी है। इस बीमारी का मतलब क्या? वो बोले कौशल है क्या? भाई भारत के युवाओं को अगर काम दे भी दिया जाए वो कर नहीं पाएंगे। क्यों? उस काम को करने की कला नहीं है। भाई आप लोगों को बोले यार स्मार्ट वैल्यू करो, कि लोग आप तो जा रहे हैं। जब बोले भाई ट्रेनिंग ले लो, इन्विटेशन पे जाओ, लिस्ट बनाओ, फॉलोअप करो, बोला सर बड़ा मुश्किल है। यार जब काम करना मुश्किल है तो फिर रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा, बाइक कैसे आएगी, मोबाइल कैसे आएगा, होगा कैसे? फिर आप कोई और काम पकड़ोगे। भैया रिक्शा कोई चला रहा है तो उसको मेहनत नहीं लग रही है। यस या नो? भाई जो फौज में है वो रोज गोली के अगल बगल से निकल रहा है, उसकी लाइफ तो बहुत आसान है। तो लाइफ किसी की आसान नहीं है। लेकिन आप जब काम सीख लेते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है उस काम से इनकम करने का। यस या नो? और दूसरा चीज है कौशल की आवश्यकता क्यों है? भाई अगर आपको अपना इनकम बढ़ाना है तो आपको अपने अंदर कौशल विकसित करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे को। शिक्षा अपनी जगह पर है और स्किल अपनी जगह पर है। यानी कि हिंदुस्तान के लोग शिक्षित तो बहुत है लेकिन उनके पास पैसा कमाने का हुनर बहुत कम है। अगली स्लाइड में वही आपको देखने को मिलेगा। एक सर्वे हुआ है ध्यान देने योग्य तथ्य, सब हिंदी में ट्रांसलेट किया, मुझे पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत दिन हो गए इतने खतरनाक वाली हिंदी पढ़े हुए। ये क्या बोले? भारत आज एक ऐसा देश है जिसके 65% युवा काम कर रही है। मैंने पहले बोला ये सारी चीजें अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका काउंसलिंग या फॉलोअप इफेक्टिव नहीं होगा। वो बोलते हैं ना, बोलते रहने से अच्छा है आंकड़ों के साथ बात करें। अब आप बताओ भारत में 25,000 रुपए से ज्यादा की इनकम कितने लोग करते होंगे? क्या आपके पास कोई आंकड़ा है? महीने में 25,000 से ज्यादा की इनकम कितने लोग करते हैं? क्या आप जानते हैं? अच्छा, हमारा प्लेटिनम साल भर में बोनस और इनकम मिला के कितनी इनकम करता है जाती है उसकी? प्लेटिनम किसी को कुछ नहीं पता। प्लेटिनम का बोनस और कमीशन मिला के कितनी इनकम होती है बेटा? 30-35,000 पता है ना इतना? अब मेरा अगला प्रश्न है कि प्लेटिनम आपके लिए कोई बड़ा लेवल नहीं, आप ऐसा सोचते हो, लेकिन भारत की आबादी 140 करोड़, उनमें से कितने करोड़ लोग होंगे जिनकी मंथली इनकम 25,000 से ऊपर है? कभी आपने सोचा? क्योंकि आप स्मार्ट वैल्यू को जब बहुत कम करके आंक रहे हो
कारण ये है कि आपको सच्चाई का पता नहीं है, इसलिए आपको लगता है स्मार्ट वैल्यू से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं है, ज्यादा नहीं है। आपको बता दूं एक डेटा निकला है जिसमें 14 करोड़ लोग ही भारत में ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 25,000 से ऊपर है। 140 करोड़ में से मात्र 14 करोड़, आप चेक कर लेना गूगल में डाल के, 25,000 महीना कमाने वाले भारत में 14 करोड़ लोग हैं। और आबादी कितनी है? 140। और आपको भी मालूम है 25,000 में घर मजे से चलता, आप भी जानते हो, यस या नो? एक प्लेटिनम भी बोलता है सर क्या कमाए, भाई जो 35,000 कमा रहा वो भी बोल रहा है कि हम क्या कमाए प्लेटिनम बन के। तो आप सोचो कि बाकियों का हालत क्या है। तो जब आप स्मार्ट वैल्यू के पर्ल, रूबी, सफायर, एमरल्ड लेवल को देखते हो तो इंडिया के वो चंद प्रतिशत लोगों में है जो उस तरह की इनकम करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? स्किल। तो बोले भारत में जो युवा है उसमें से 65% युवा ऐसा है जिसकी उम्र काम लायक है, उसको कोई ना कोई काम करना चाहिए, वो करता है या नहीं करता है वो अलग बात है। ये मैं नहीं बोला है, सर्वे हुआ। सर्वे किसने किया? मानव विकास की रिपोर्ट है जो 2020 में जारी हुई थी। अब इसमें हालत और खराब हो गई होगी, इम्प्रूव नहीं हुई है। मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई है 2020 में। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, या आपको लगे कि मैं आपका माइंडसेट कर रहा हूँ, आपको कसने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जिससे आप बिजनेस करने के लिए मोटिवेट हो। कोई फायदा नहीं उस मोटिवेशन का। सच जानेंगे तो अपने आप इंस्पिरेशन और मोटिवेशन आएगा। क्लियर हो पा रहा है? तो रिपोर्ट क्या बोल रही है कि भारत में 65% युवा ऐसा है जिसको काम करना चाहिए, या उम्र काम की, वो काम करता है या नहीं करता है। जैसे राहुल गांधी कोई काम नहीं करता, बहुत पैसा। अनंत अंबानी क्या काम करता तुमको मालूम है? पद यात्रा कर रहे थे दिल्ली से। तो जिसके बाद के पास पैसा वो काम करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र काम की है, पर काम की उम्र होने से काम थोड़ी ना कर लोगे। आपकी उम्र बेशक काम की है तो आप काम कर लोगे, जरूरी थोड़ी ना है। काम आना भी चाहिए। यस या नो? यस। मैं बोल रहा हूँ मेरे स्कूल में यार हिंदी पढ़ाओगे, अब आप बोल रहे सर हिंदी पढ़ा नहीं पाएंगे। पढ़े तो है, जानते तो है, लेकिन कैसे पढ़ाना है ये तो एक कला है। भाई जो टीचर स्कूलों में पढ़ा रहा है वो स्कूल का टॉपर हो, ये जरूरी नहीं। यानी आप टीचर से पूछेंगे सर आज आप गणित पढ़ा रहे हैं, आपके गणित में कितने नंबर थे? हो सकता है उसको 60%, लेकिन उसको पता है पढ़ाना कैसे। भाई क्रिकेट टीमों का जो कोच है, भाई विराट कोहली को गौतम गंभीर कोच बनकर बताता है कि गौतम गंभीर बता रहा है कि विराट कोहली कैसे खेलना है, लेकिन गौतम गंभीर के रन तो विराट कोहली से कम है। महेंद्र सिंह धोनी को लोग बता रहा है, कोच है वहां पर स्टीवन फ्लेमिंग, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को उससे ज्यादा सफल कप्तान है। तो कोच को पता है नहीं कि आप जिस जगह पर उस काम को कैसे करना है, ये कला है। मेरा बात समझ में आ रहा है? वो कला अगर आपके अंदर होती है तो काम आपको मिल जाता है। आपने बात समझनी होगी, जब रिलायंस ने अपना जियो का सेटअप डाला और आपको फ्री में सिम बांटे और डेटा बढ़ा, तो आपको बता दें इंडिया के अंदर जो 5G फैसिलिटी थी वो कोई भी कंपनी नहीं दे रही। 4G भी नहीं था इंडिया में। इंडिया में जो आइडिया, एयरटेल दे रहे थे वो नॉर्मल 2G और 3G दे रहे थे, यानी कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत कम हुआ करती थी। तो इन्होंने सोचा अगर हम 4G लगाएंगे तो हम अपने आप को भविष्य 4G का है, 5G का है, तो काहे हम पुरानी चीजों में पैसा लगाएं। मार्केट को खाना है तो नई चीज देनी चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि भारत में कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति 4G 5G के बारे में अनुभव नहीं रखता था। इन्होंने विदेशों से अपनी टीम में लोगों को रखा, अमेरिका से भी लोगों को इन्वाइट किया, चाइना से भी लोगों को इन्वाइट किया, सिंगापुर से भी लेकर आए, और उन लोगों को जिनके पास इस काम को करने का अनुभव और काबिलियत थी। अब सोचो कि वो भारत में काम कर रहे हैं, भारत में युवाओं को नौकरी न देकर वो विदेश से लोगों को लाए और करोड़ों रुपया दिया होगा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के पास इस काम को करने का अनुभव है नहीं, और कोई भी व्यक्ति इस काम को करता नहीं। तो मुझे अगर भविष्य की कोई चीज बनानी है तो उस दुनिया के एक्सपर्ट लोगों को लाना पड़ेगा। आज सुंदर पिचै गूगल को क्यों चला रहे हैं? भारतीय होकर एक अमेरिकन टॉप कंपनी को क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उनके पास कलाकारी है, कला है।
उस कंपनी को चलाने का विजन है, क्या बदलाव करने हैं, कैसे करने हैं, कब करने हैं, सारी जानकारी उनके पास है। तो एक नया लड़का आकर बोलेगा हमको सुंदर प्लेस ज्यादा पढ़े लिख के हमको नौकरी दे दो, उनको क्या देने वाला है? क्या देने वाला है? नो सर। कोई भी आदमी बोलेगा हमको मोदी जी की जगह प्राइम मिनिस्टर बना दो, कोई भी स्टेट का सीएम क्या बना दिया जाएगा? क्योंकि एक स्टेट चलाना और एक देश चलाने में बहुत अंतर है। यस या नो? यस। बोले 65% भारतीय युवा है जिसकी उम्र काम की है, उनमें से जब चेक किया गया कि इनके अंदर काबिलियत कितनी है, तो 5 में से 1 भारतीय के अंदर काम करने की काबिलियत थी, 4 नकारा नालायक थे। पढ़े लिखे थे पर नकारा नालायक थे, काम नहीं जानते थे। मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी क्या अंधे व्यक्ति को देगा? तो सेम मुझे एपीएल में आपसे काम कराना है, आदमी की जरूरत है, तो प्रमोद यादव सर मेरे रिश्तेदार थोड़ी ना है। प्रज्वल शेट्टी सर जो बैंगलोर से सारा कुछ देख रहे हैं, जो मेरे साथ डायरेक्टर है, क्या वो मेरे रिश्तेदार हैं? क्या यहाँ पर अमन सर जो पटना में बिहार को देख रहे हैं, क्या वो मेरे रिलेटिव है? नहीं, हम सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते। संदीप सर मुझे नहीं जानते थे, लेकिन हमको काम क्यों मिला भैया? जब हम काम मांगने आए तो उन्होंने देखा होगा भाई जो काम देने जा रहे हैं ये व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं, संभावना है करने की। यस या नो? और साथ ही साथ अगर इसको काम जो थोड़ा बहुत नहीं आता होगा, इसके अंदर सीखने का एटीट्यूड है। भारत के युवाओं के अंदर आप जब जीत आपकी किताब पढ़ेंगे तो शिव खेड़ा बोलते 2 तरह के लोग इस दुनिया में। एक जिसको कितना भी घिसो पीटो मारो सिखाओ वो कभी भी बदलने वाला, उसका सोच क्या है, हम नहीं सीखेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कौन तैयार करता है? दूसरा व्यक्ति कौन है? सर आता नहीं है, सरेंडर मोड में सिखाइए। कई एसोसिएट यहाँ आता है, 0 होता है, सन्नाटा होता है, देखकर सीनियर को भी लगता है सर ये ज्वाइन तो किया, कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लड़की तो मरी सी लग रही है, ये डीडी उठाएगी, इसका मुंह से तो आवाज नहीं निकल रहा है। लेकिन जिसका इच्छा है, एटीट्यूड जिसका ओपन है, वो आदमी धीरे धीरे अपने रास्ते के कंकड़ पत्थर को बीनते हुए आगे बढ़ जाता है, अपने लिए महल खड़ा कर लेता है। एटीट्यूड यानी कि आपके अंदर कला नहीं है, तो स्मार्ट वैल्यू का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? शुरू के 1-2 साल अगर कोई युवा ये सोचकर आ रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, तो कोई बदलाव नहीं होने वाला। शुरू के 1-2 साल आप स्मार्ट वैल्यू के स्टूडेंट रहेंगे, सीखेंगे, आप इनवाइट करना सीखेंगे, आप सेल करना सीखेंगे, आप लोगों के घर जाकर लोगों को फॉलोअप करना सीखेंगे। वहां के किसी के पिताजी पूछेंगे ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगा, तुम लड़की कौन हो, तुम क्या करती हो, कौन गांव से हो, कौन जात से हो, वहां बैठ के लड़की उसको फॉलोअप कर रही है, लड़का उसको फॉलोअप कर रहा है। क्या ये काम आपको सब आता था पहले? हाँ सर। तो यानी कि जो काम आप यहाँ कर रहे हैं उस काम को करने की काबिलियत आपके अंदर नहीं थी, तो आप जैसे स्मार्ट वैल्यू में घुस रहे हैं वैसे आप सोच रहे हैं कि आप तोड़फोड़ मचा देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो भारत के अंदर 5 में से 1 युवा है काम के लायक, और 4 लोग क्या सोच रहे हैं, हमको काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भाई सरकार अगर नौकरी निकाल भी दे, आप उस नौकरी को कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। आपको मौका दिया भी जाएगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। भैया आपको स्मार्ट वैल्यू दिया तो जाता है, आपसे बोला जाता है फॉलोअप पे जाओ, नहीं सर हम नहीं जाएंगे, वो लोग उल्टा उल्टा बात करता है, नेगेटिव बात बोलता है, मम्मी पापा लोग रोकता है। हाँ भैया तुम तो मार्केट में लोगों को गोलीबारी करने जाते हो, लोगों को जहर बांटने जाते हो, गुटखा पान बीड़ी का धंधा करते हो, इसीलिए तो तुमको शर्म आती है। भाई एक दुकानदार जो व्यापार कर रहा है, आप मेले में देखते होंगे तो वहाँ कई लोग अपना दुकान लगा कर बैठा रहता है, आया ना? कोई वहाँ पर आपको सत्तू बेच रहा है, कोई घड़ी बेच रहा है, कोई लिपस्टिक बेच रहा है, कोई घड़ी बेच रहा है, कोई जादू का खेल दिखा रहा है, कोई वहाँ पर आपको गुब्बारे फुड़वा रहा है, हर कोई तो कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है। तो क्या वो लोग शर्मा रहे हैं? और उन्हीं के बीच में एक आदमी भीख भी मांग रहा है, वो भी काम है। भीख मांगना भी कला है, हर कोई नहीं मांग सकता। तो मांग सकते हो? भीख मांगेंगे, यही काम रह गया। अरे भिखारी भी करोड़पति है भारत में, क्योंकि वो भी एक कला है। गरीब दिखना भी एक कला है, हर कोई गरीब नहीं दिख सकता। बोले ऐसे कर लेता, मुंह ऐसा टेढ़ा,
उसको देख कर ऐसा लगता है यार 5-10 रुपए इसी को दो भैया, हम नहीं खाएंगे आज कुछ, इसी को 10 रुपया दे दो। उसका कटोरा भी टूटा रहेगा, छेदा रहेगा उसमें, उसका बनियान में भी इतना छेद रहेगा ना, उसके बनियान को देख कर ही आपको लगेगा अपना टी शर्ट इसको दे दिया जाए। वो कला है, एक बार उसके घर जाकर देखो, तुमसे ज्यादा पैसा उसके पास। तो आपका कला क्या है? आप बोल रहे आई विल अर्न मनी सर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यू डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म एंड यू डोंट हैव एबिलिटी टू वर्क। ना आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है, ना काम करने की काबिलियत है, और सपने देख रहे हैं आप ऐश्वर्या राय से शादी कर रहे हैं। हमारे भारत का लोग इतना बुड़बक है ना, मतलब उसका रूम में, लड़का लोग के रूम में लगा रहेगा सारा हीरोइन का फोटो, और लड़की लोग के रूम में रहेगा लड़का यानी कि हीरो लोग का फोटो। अबे तुम्हारा औकात है वहां पहुंचने का? हम करवाते तुम्हारा हीरोइन से शादी, मेंटेन करके दिखाओ एक दिन उस हीरोइन को। वो ब्यूटी पार्लर में घुसेगी ना, तुम्हारा घर बार बिक जाएगा। वो एक लिपस्टिक खरीदेगी, आपको पता कितना? बस 20,000 का है। बोले एक ठो, बोले ऐसा तो 5 और लेना है। तो ऐसा राय से शादी करने का मतलब क्या है? तुम उनका पति लोग देख लो, प्रीति जिंटा का पति सर में बाल ठो नहीं है, मुंह में दांत नहीं मिलेगा, बूढ़ा आदमी है, कैसे मेंटेन कर रहा है? तुम्हारे पास पैसा होगा दुनिया में किसी से भी शादी कर लो, कौन सी दिक्कत का बात है? वो दिक्कत का बात है? सपना तो देख रहे हो चांद का, और आपका नहीं है कटोरा खरीदने का। स्मार्ट वैल्यू को बताते हैं, तुम कौन हो भाई? भाई स्मार्ट वैल्यू का मालिक ना अगर छींक भी मार देगा ना तो 4-5 कंपनी बह जाएगा। तुमको नहीं पता वो आदमी कौन है, तुमको नहीं पता वो आदमी कौन है। तुमको सिर्फ पता है कि हाँ कोई आदमी है। जो आदमी भारत में पूरा विदेश घूमता रहता है वो आदमी कौन है तुमको नहीं पता। हम लोग का मीटिंग होता है कहाँ होता है तुमको नहीं पता। जिन होटलों में हम जाते हैं वहां सिर्फ सेलिब्रिटी लोग ही दिखाई देता है। हम पूछते भैया खाने का कितना? बोला 10,000 रुपये एक आदमी का खाने का। हम क्या बोल रहे? वहां हमारा मीटिंग कराया जाता, तुमको नहीं पता कौन आदमी है। 7 करोड़ रुपए लगा था जिस प्रोग्राम के अंदर आप लोग आए थे, इतने में हम 7 कंपनी खड़ा कर देते। ये है स्मार्ट। मिला है, अपने को काबिल बनाओ, अपने को बेहतर बनाओ, इनकम अपने आप आएगा। नहीं बना पाओगे तो स्मार्ट वैल्यू कुछ कर ही नहीं सकता आपके। मेरा बात समझ में है? इंडिया के हुनर का, यानी कि मैं बार-बार बोलता हूँ, पूरे विश्व में 197 देश है, आप गूगल में चेक कर सकते हैं। 162 देशों में सर्वे हुआ कि भारत के युवाओं का रेटिंग क्या है, क्या नंबर है कौन से देश का। भारत के युवाओं के अंदर काम करने की कितनी काबिलियत है, जरा जांच कर लो। भौंकते तो बहुत है कुत्ते की तरह, बात तो बड़ा बड़ा करते हैं, ये कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, अंदर माल क्या जरा चेक करते हैं ना। तो पता चला पूरी दुनिया में भारत के युवाओं का 162 में से 129वां स्थान है। बांग्लादेश पाकिस्तान में हमसे ज्यादा बेहतर है। हम लोग डिग्रियां इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, सब बड़ा बड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो चीज चाहिए वो आप ढूंढ ही नहीं रहे हो। वो नहीं होगा जो चाहिए लोगों को, वो है नहीं। तो फिर आपका जीवन बदलेगा कैसे? भैया एक IAS कहीं से भी आ सकता है, वो बहुत छोटी जाति का भी हो सकता है, वो बहुत गरीब परिवार से भी हो सकता है, वो बहुत अमीर परिवार से भी हो सकता है। क्योंकि जो बच्चा IAS बन रहा है, सामने वाला देख रहा है इसको IAS जब बनेगा क्या उस कुर्सी के लायक है लड़का? अगर है तो किस तबके से आता है, किस जगह से आता है? भाई भीमराव अंबेडकर जी जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था, उस व्यक्ति ने भारत का संविधान लिखा। क्यों उनको मौका दिया गया होगा? काबिलियत देखकर ही तो मौका दिया गया होगा। ये सोचा होगा यार इनको दे देते हैं, ये लिख देंगे, समाज में एकता आएगी, भाई कोई निचले तबके का व्यक्ति हमारा संविधान लिखा। ये सोच नहीं था, क्योंकि उस आदमी के अंदर संविधान लिखने की काबिलियत थी, तब उनको वो काम दिया। आपके अंदर काबिलियत होगी तो पैसा आपके पीछे दौड़ कर आएगा, और काबिलियत नहीं होगी तो स्मार्ट वैल्यू में 10 साल रहे, 5 साल रहे, रोज बोले हम गद्दा कर देंगे, इस बार हम कार ले लेंगे, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यही हमारे युवाओं की भी समस्या है, जो नए नए युवा आ रहे हैं हमारे पास। क्लियर हो पा रहा है? थोड़ा आगे चलते और देख लूं। ये क्या बोल रहा है? जैसे जैसे मैं पिछली बार ये बताया, जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी के दलदल में गिरते जा रहे हैं।
यहाँ पर वो लोग का जानकारी है जो अनपढ़ है, अनपढ़ लोगों में से 100 में से 1 बेरोजगार है। जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं वहाँ बेरोजगारी कम है। क्यों? क्योंकि अनपढ़ आदमी कुछ भी कर लेगा। अनपढ़ आदमी से बोलो सब्जी बेचोगे, निश्चित आदमी से बोलोगे कल से हमारे कार धोगे, धो देगा। अनपढ़ आदमी से बोलोगे हमारा गाड़ी चला लोगे, चलाएगा, क्योंकि उसका ईगो नहीं है, उसको मालूम तो अनपढ़ आदमी है, ऑप्शन है नहीं, प्लेटफॉर्म है नहीं, क्या करे। तो वो आदमी कुछ भी करने के लिए राजी हो जाता है। उसके लिए ना कोई काम अच्छा होता है, ना बुरा होता है, ना बड़ा होता है, ना छोटा होता है। उसको जो काम मिल जाए, इनकम आ जाए, उसका यही सोच रहना है। यस सर। अब जो लोग सोचे यहाँ पर डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, वैसे वैसे उनका एम्प्लॉयमेंट पाने का जो दर है, यानी कि रोजगार करने का जो प्रतिशत है, वो घटता चला जा रहा है। सरकार ने भी जब ये रिसर्च किया तो उनको भी शौक लगा कि यार हर घर में तो यही बात चलता है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे। कोई स्मार्ट वैल्यू में घुस जाता है तो लोग उसको गाली देता है, बेटा कहाँ लगे हो, नौकरी ढूंढ लेते। जैसे नौकरी में तो सारा सोना चांदी यही लूटा पड़ा है। 10,000 की नौकरी करके आदमी हीरो बनने लगता है। 10,000 आदमी तो यही कमा लेगा स्मार्ट वैल्यू में, कौन सा बड़ा बात है महीने का। वो भी पार्ट टाइम देकर फैमिली को भी टाइम देगा, पार्ट टाइम काम करेगा तो भी 10,000 रुपए कमा लेगा, अगर सिस्टम को कायदे से करेगा। प्रॉब्लम क्या है? अधिक पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। जब इसको वो बोलता है कोई भी चीज को जब आप खोल कर देखते हो, भीतर घुस कर देखते हो, तो सच्चाई से आपकी मुलाकात होती है। यस या नो? सच्चाई से मुलाकात करने के लिए आपको अंदर जाना पड़ता है। हमारे साथ क्या है, आप इंसान को देखिए, जो व्यक्ति उसको जिस समय बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वो व्यक्ति कुछ भी बोले आपको अच्छा ही लगता है। यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड है, वो बोले कि बाहर देखिए हाथी उड़ रहा है जी, तो आप बोले बहुत सुंदर हाथी, इतना सुंदर पंख है ना जी, आप तो उसको काटने नहीं जाइएगा। अरे कहाँ है हाथी, पगला गई हो, बोल के देखो, तब से तुम्हारा नंबर ना ब्लॉक हो जाए। नहीं बोलेगा। जैसे वो गर्लफ्रेंड किसी और के साथ नजर आती है, तुमको बोलती टाटा बाय बाय, तब वो अच्छा भी बोलेगी, तब तुमको बुरा ही लगेगा। तब वो बोलेगी देखिए ना बाहर कितना सुंदर घोड़ा दौड़ रहा है, तो बोले घोड़ा ये गधा है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? जो व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, उसका बुरा भी अच्छा लगता है, अच्छा तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। आप ये नहीं सोचते कि सच क्या है भाई, सही क्या है। क्योंकि जो आदमी आपका दुश्मन भी है, अगर वो सच बोल रहा है तो उसको आपको समझना चाहिए और उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और जो आपका दोस्त भी है, अगर वो गलत बोल रहा है तो उसको रिसीव नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम है ये। लेकिन आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास जानकारी का अभाव है, आपके पास नॉलेज की कमी है। इसलिए आप दुनिया में जो आदमी जो बोलता है वही करना आप चालू कर देते हैं। इसीलिए यूट्यूब में बहुत रील चलता है, वहां 10 आदमी आपको पतला बनाने में तुला हुआ है, पतला कोई नहीं हो रहा है। 10 आदमी अलग अलग तरह को बोला सुबह सुबह मेथी का पानी पीजिए, आदमी 4 दिन पीता है, 5वें दिन थोड़ा लाइट काम नहीं कर रहे। फिर दूसरा आदमी बोलता है आप कहीं मेथी का पानी तो नहीं पी रहे हैं, इसको पीने से वजन बढ़ जाता है। अरे हम तो घटाने के लिए लिए तभी गड़बड़ हो। तो फिर वो बताता है अरे मेथी से नहीं होगा, अजवाइन से होगा, तो बाबा अजवाइन पे लग जाते हैं। अरे भैया दुनिया में कुछ भी कर लो, खाना कौन घटाएगा? खाना चावल भर, पहाड़ भर चावल रहेगा थलिया में, और सुबह अजवाइन खाओ या मेथी खाओ, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मेथी जितना घटाएगी चावल उतना बराबर कर देगा, फिर तुम रील वाले को कर आओगे। बदलाव संपूर्ण होना चाहिए। यस या नो? कई लोग क्या सारा माल 10 किलोमीटर दौड़े हैं, तो क्या करोगे? अब आधा किलो मटन खाएंगे, काहे दौड़े थे? मटन खाने। उतना कैलोरी हम जला दिए, अब उतना कैलोरी ले लेंगे, बैलेंस कर देंगे, जीवन में कुछ घटना नहीं चाहिए। तो यानी कि आप तुमको मूर्ख आदमी हो। यानी 1 करोड़ कमाएंगे और 1 करोड़ उड़ा देंगे, फिर बोलेंगे कहाँ पर हो भाई? तो कल जहाँ पे जैसा शून्य। तो गधा लोग ऐसे ही तो होता है, गधा लोग का कोई दिमाग थोड़ी ना होता है, क्योंकि आप सारी दुनिया की बात सुन रहे हैं। तो जब वो अंदर गए इस पर, तो उन्होंने बोला पढ़ना गलत नहीं है,
समय के साथ क्या बढ़ना है, कंपनियों की आवश्यकता क्या हो चुकी है, आपको उसके अनुरूप जाना पड़ेगा। भाई सामने वाला बोल रहा है कि आप हमें ऐसा लड़का चाहिए, हमें ऐसी लड़की चाहिए, हमको ये लोग चाहिए, तो अगर जैसी आवश्यकता है वैसी तैयारी करके हमारा लड़का जब नहीं जाएगा, ये लड़की नहीं जाएगी, तो क्या मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा मार्केट? मैं बार बार बोलता हूँ, शादी में दूल्हा जांगी और बानियान पहन कर आ गया, दुल्हन में फिर हम फोटो खिंचवाएंगे, बोले ये भी कौन है, बोले यही तुम्हारे वर हैं, 7 जन्म इन्हीं के साथ, बोले पहले जन्म में अलग करा, और बनियान में 10 तो 6 भारत में तो हवा वाला बनियान पहन कर, वही वाला पहन कर आ गए जो रात को सोने में पहनते थे। बीवी बोले अच्छा वो जान गया, ठीक है, उसमें छेद नहीं है, शादी हो जाएगा, हैं? बीवी बोलेगी उसी समय, वायरल हो जाएगा पूरे सोशल मीडिया में, लेकिन कौन तो ढूंढा है, बिहार का फलनवा जगह में दूल्हा कैसे आया, फिर अगला वीडियो बनेगा दुल्हन ने किया उसके साथ क्या कर्मकांड, क्या हुआ बरतियों का हाल, जो बरते हलवा पूरी खा रहा था, उनको भी दमभर गांव वाला मारा और सबको भगा दिया, बोले सारा तुम्हारा दूल्हा ऐसे है तो तुम हमारे बिटिया को कैसे रखोगे, भाग सारा दहेज लाओ और जो लेकर आओ यहीं छोड़ कर जाओ, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो हमारा लड़का हर जगह पर, हमारी लड़की तैयार होकर जाएगी, ब्यूटी पार्लर में जाएगी, वही काला आदमी गोरा करके फेरन लंबी लगा कर जाएगा, काहे बढ़िया दिखना है। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो गया, हम बाहर से सब कुछ बदलना चाहते हैं, अंदर से कुछ बदलना, बाहर से कितना भी बदल लो कामयाबी मिलने वाली नहीं। खूबसूरत आदमी जो बाहर से है वो दुनिया पे राज नहीं करता, जो अंदर से खूबसूरत है वही दुनिया पे राज करता है। तो क्या कर रहे हैं, वो बोले वो पढ़ के जाओ तो मार्केट में लोगों को चाहिए, आलतू फालतू काहे समय लगा रहे हो, आलतू फालतू जगह काहे पैसा दे रहे हो, जो पढ़ रहे हो उसके साथ वैल्यू एडिशन करिए, बदलाव कीजिए, बदलाव ही आपके जीवन को बेहतर जगह पर पहुंचाएगा। यस या नो? यस। आगे चलते हैं, क्या बदलाव करना है, अब होता क्या है, कुछ समझ में आ रहा है चित्र में? इस चित्र में कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? पहले ऊपर वाला देखो और फिर नीचे वाला देखो। देखो, जब तक ये मछलियां डर रही थी और अलग अलग लगी हुई थी, तो ये मछली बड़ी नजर आ रही थी और ये मछली इनके पीछे लगी हुई थी, सब अपने बाप बाप करके अपने आप को बचाने में लगा हुआ। लेकिन तभी वो बोलते हैं ना, जब समस्या आती है तभी लीडर का जन्म होता है। इस दुनिया का, इस सृष्टि का नियम है, अगर समस्या मानव के पास जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन हमारी मानव सभ्यता प्रगति नहीं करना बंद कर देगी। नियम है, आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तभी आप हाथ पाँव मारना शुरू करते हो। अगर भारत में कल को सरकार बोले भाई क्या क्या आपका जरूरत है, आप बोले सर एक घर दे दीजिए, टीवी लगवा दीजिए, उसमें कोई कनेक्शन डाल दीजिए और एक काम कीजिए 2 वक्त का खाना मिल जाए, गर्मी रहता है हमारे एरिया में, एक तो एसी टांग दीजिए, बिजली का बिल आप भर दीजिए, आप देखेंगे भारत में लोग काम करना बंद कर देंगे। समय तो घर में मिल रहा है, पिताजी काहे मर रहे हैं, आइए एसी चलाते हैं, गर्मी का आनंद लेते हैं, मोबाइल पे टीवी पर मैच देखते हैं, कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके पेट में भूख पैदा होती है, भूख आपको काम करने के लिए मजबूर करती है, बाध्य करती है, आपको गर्मी दिखाई नहीं देती, बरसात नहीं दिखाई देती, जब समस्या खड़ी होती है तभी आप खड़े होते हैं। यस या नो? तो यहाँ पर जब तक ये मछली नहीं आई थी, सारा लोग क्या कर रहा था। आज बिहार के बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सब यहाँ लीडर है, सब हमारा बुद्धि से चलेगा, अरे अमित सर नहीं चलेगा, संजय सर नहीं चलेगा, ये दादा लोग बहुत बुद्धि लगाता है, फलाना एरिया का लीडर बहुत बुद्धिमान है, सब तुम बुद्धिमान। अभी तो तुम सब लोग एमरल्ड हो, सफायर हो, कोई क्राउन बैठा है यहाँ पर, नहीं 2-4 तो एस एम्बेसडर भी दिखाई दे रहे हैं, 8-10 BMW नीचे खड़ा हुआ तुम लोगों का, बुद्धि लगा रहे, वाह
अभी आकर एक दिन विकास घोष से मिल लेना, एक शब्द आज तक वो हमको नहीं बोला कि सर कंपनी में ऐसा होना चाहिए। हमें तुमको कोई प्रॉब्लम है कि भाई, बोलते सर देखो आप लोग के पास जो दिमाग है, हमारे पास दिमाग रहता तो हम स्मार्ट वैल्यू बनाते ना। हमारे पास दिमाग रहता तो हम पहले से बड़का लीडर रहते ना। हमारा सीनियर जितना बताता है, हमको जितना समझ में आता हम उतना ही करते हैं, हमको ज्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता। तो जैसे इन्होंने क्या हुआ, कोई लीडर उठा होगा, लीडर ने कहा यार ये कैसे डरा रहा है, इसको आकार ही तो दिख रहा है, इन सब ने मिलकर उससे बड़ा आकार बना दिया। अब ये बाप बाप चिल्ला रहा है, सोच रहा है इतना बड़का मछली कहां से आया। ये सारा छोटा मछली ने क्या किया, ये बड़ा मछली जो दिख रहा है, ये छोटा मछली के मिलने से ही तो चित्र बना है, आकार बना है। यस या नो? ये चित्र क्या बोल रहा है, जब आप संगठित रहेंगे, लीडरशिप के अंदर रहेंगे, तब आप, अब गांधी जी बोल रहे हैं भाई अहिंसा मत करो, ये करो, तुम बोले गांधी जी के भाई भाड़ में। सुभाष चंद्र बोल रहे हैं ऐसा करो, तुम बोला है भाड़ में सुभाष चंद्र बोल। हमारे हिसाब से आजादी मिलेगी, तो आजादी किसी लीडरशिप से मिलती है, माइंडसेट से मिलती है। आजादी यानी कि आपको स्मार्ट वैल्यू में लेवल 4 बेसिक से नहीं मिलेगा, एक लीडर को पता है अंदर कैसे चलता है। जब तक आप उसके अंडरटेकिंग में नहीं रहेंगे, आप सरेंडर मोड में नहीं रहेंगे, आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, आप छटपटाते हुए पाए जाएंगे, आप लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे। कोई भी लीडर ग्रो करता है तो किसी सीनियर लीडर की गाइडेंस में ग्रो करता है। और 10 माथा, वो बोलते हैं ना, रावण शायद इसीलिए मात खाया होगा, 10 लोग सारे अलग अलग बात बोलते होंगे। ये भी बोलता है 10 माथा था ना रावण का, एक बोलता होगा सीता को छोड़ दे, दूसरा बोलता था भाई काहे छोड़ेगा, तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा, छोड़ना नहीं है। तीसरा बोलता होगा अरे यार राम जी की बीवी है, बदनामी हो रहा है। चौथा बोला राम जी तो देख लेंगे भैया, तुम भी तो महादेव के भक्त हो, अमृत तो पाए हो, देखते क्या कर लेते राम जी बंदर अंदर के साथ। तो चौथा माता बोलता है यार छोड़ दे यार, इतना दिन काहे परेशान कर रहे नारी को। पांचवा बोलता है अरे इतनी सुंदर नारी है, तुम्हारी बीवी होनी चाहिए। यानी जितना माथा उतना कंफ्यूजन। सिंपल लॉजिक है, लीडरशिप एक माइंड से चलता है। भाई इस कंपनी को संजीव सर चला रहे हैं, हम भी अपना माथा लगाएंगे, सर बोल रहे हैं कि कमल ये पंखा टेढ़ा घूम रहा, हम बोलते हैं सर टेढ़ा घूम रहा है, सीधा कर देते हैं, आप बताइए कैसे सीधा हो? हम क्या माथा लगाए, क्योंकि उनके गाइडेंस में कंपनी आगे जा रहा है। मेरा काम है, काम फौजी का काम है भाई, गोली चलाना। सामने वाला उसका दोस्त या दुश्मन थोड़ी ना है, सामने वाला जो फौजी है उसका भी परिवार है। वो गोली जिसको मार रहा है उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी होता है नो सर। क्या उसका घर का कुछ बिगाड़ा है वो आदमी? लेकिन उसको मालूम है, सीनियर ने बोला भाई सामने जो है दूसरे देश वाला नजर नहीं आना चाहिए। अब वो पूछे सर उसका 2 बच्चा है, सर अभी अभी तो कल ही तो शादी हुआ है, हनीमून पर चल रहा है वो आदमी, आप बोले उड़ा दीजिए। भैया सीनियर ने जो बोला वो करना पड़ेगा। मेरा बात समझ में आया? अगर आप माथा लगाने जाओगे तो आप उस प्लेटफॉर्म में बाहर हो जाओगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्लियर हो पा रहा है? और दूसरा कारण क्या, जब विपदा है तो बात बात चिल्लाने से बेहतर है कि समस्या का समाधान हो जाए। इन्होंने देखा है मछली खाने आ रही है तो इनको एक ही रास्ता समझ में आया, भाई हम लोग का आकार तो बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मिलकर अपना आकार बड़ा कर लेते हैं। तो आपके बिजनेस में जो समस्याएं आए, समाधान खोजिए, समस्या के अंदर मत खोजिए। अगर आपके पास निगेटिविटी आ रही है तो निगेटिविटी यानी कि घर में अंधेरा है तो रोशनी का इंतजाम कीजिए। परेशान होने से तो समाधान मिलने वाला। क्लियर हो पा रहा है?